हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? मैं हूं आरती। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपनी इंपॉर्टेंस कैसे समझें, या ऐसा क्या करें हम जो दूसरे लोग हमारी इंपॉर्टेंस को समझें। अब बात आती है कि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी क्यों है, या हमें अपनी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ानी है। तो ताकि इसलिए क्योंकि हमें कोई हर्ट ना करे, हमें कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, कोई भी हमें मतलब वो होता है ना कि हर ऐसा ना हो कि हमारी कदर ना हो। इन शॉर्ट अगर कहें तो हमारी इम्पोर्टेंस को लोग समझें। तो बस उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले तो जो होता है ना कि जैसे हमें अपने आप को अब ये चीज़ देखते हैं ना कि हम अब अक्सर क्या करते हैं कि अपनी फैमिली में हो या कहीं पे भी हो, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, अपने सेल्फ केयर पे टाइम नहीं देते हैं, अपनी पसंद नापसंद उनको कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि हमारा कुछ है ही नहीं, हमने अपनी फैमिली को खुश रखा, हमने अपने हस्बैंड और बच्चों को खुश रखा, वही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है, तभी तो आपकी इंपॉर्टेंस कम होती है। आपको करना क्या है कि आपको अपने लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। अब आप क्या है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको किसी ने आकर बोला कि ये काम है, आपने अपना काम छोड़ दिया और उसका काम करने लग गए। आपने कभी अपनी पसंद नापसंद पे ध्यान ही नहीं दिया कि आपको क्या पसंद है, आपने हमेशा सिर्फ दूसरों की पसंद पे ही ध्यान दिया। तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी इंपॉर्टेंस को कम करती है। तो हमें ऐसा करने से बचना है, हमें इस चीज़ को स्टॉप करना है। हमें करना क्या है कि हमें दूसरों के साथ साथ अपनी भी इंपॉर्टेंस को समझना है, हमें अपनी भी केयर करनी है। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपनी पसंद नापसंद जानना, मतलब जो है उसको तो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये करना है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि हमें क्या होता है कि हमें स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। मतलब जैसे नहीं कुछ लोगों की आदत होती है, मैं तो ऐसी हूँ यार, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती यार, घर के साथ साथ मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ यार, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस उनकी उसमें आते रहते हैं। तो हमें वो चीज़ों को बंद करनी है। इससे क्या होगा कि कोई ऐसा, अब मान लीजिए आप ही हैं, आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जिसमें सिर्फ निगेटिविटी हो, तो उसका क्या आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आप उसको क्या समझोगे। हमें अपनी निगेटिविटी को नहीं शो ऑफ करना है, हमें अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाना है, हमें अपनी क्वालिटीज़ को बताना है लोगों को। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जा जा कर अपनी क्वालिटीज़ का गुणगान करें, अरे भाई हम में ये क्वालिटी, अरे भाई हम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी क्वालिटी होती है वो लोगों को अपने आप दिख जाती है, बस हम उसे क्रिटिसाइज़ ना करें अगर तो। क्योंकि होता है ना कुछ लोगों की करते बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन उसको सब दबा के रखते हैं। तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि हमें एक होता है ना लोगों की आदत, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अरे भाई मैंने तो ये किया है अपने कॉलेज लाइफ में, मैंने तो इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, मैं तो ये थी, मैं तो वो था, बहुत सारी चीज़ें। उससे क्या होता है कि जो दूसरा बंदा होता है उसके मन में आपकी कहीं ना कहीं क्या इमेज बनती है कि ये यार थोड़ा सेल्फिश और प्राउडी टाइप का है, प्राउडी घमंडी टाइप का है। तो ये हमेशा अपना गुणगान करता रहता है, यार प्लीज़ इससे थोड़ा सा बच के रहो, अभी इसके पास जाएंगे ना तो शुरू हो जाएगा, अरे मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। हमें इससे बचना है। क्योंकि आपने कभी देखा है कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो सन है ना, सन सूरज जो है, वो क्या कभी अपनी क्वालिटीज़ को जा जा के बताता है कि अरे भाई मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे मेरे अंदर इतना प्रकाश है, मेरे अंदर इतनी रोशनी है कि मैं पूरे वर्ल्ड को मतलब लाइट देता हूँ। और तुम्हारी क्या लाइट है, तुम्हारा क्या है, तुम सब महंगी महंगी लाइट्स है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैं तो नेचुरल है, दुनिया भर की चीज़ें। ऐसा नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो हमें दिखता है कि अगर सन ना निकले तो हमारी क्या हालत हो जाती है, मतलब कितनी ज़रूरत है हमें उस चीज़ की। तो सेम ऐसे ही हमारी ह्यूमन लाइफ है, हमें अपनी क्वालिटीज़ का बखान नहीं करना है ना, हमें गुणगान नहीं करना है, वो अपने आप ही लोगों को दिखेंगी। और एक्चुअली वो होता है कि जैसे एक होता है ना कि बात कही जाती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो सेम वही हमारे साथ भी है कि जो चीज़ें आपकी हैं उसको के लिए कोई आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को अपने आप ही दिखेंगी। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे हमारी एक होती है ना कि कुछ लोग होते हैं कि किसी ने आके कुछ भी बोल दिया, कोई आया, उसने चार बातें सुनाई और आपको हर्ट हुआ, लेकिन
उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने क्या किया, उससे आप थोड़ा-सा कट हो गए और आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी जैसे वो होता है ना, आपके प्रोनंसिएशन नहीं अच्छा है, आपकी रीजनल लैंग्वेज ऐसी है कि जो थोड़ा समझ में अलग है, डिफरेंट है, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसका क्या हुआ कि कोई भी आके आपको बोल देता है, यार तुम कैसे बोलती हो? क्या तुम्हारा कोई वो नहीं है क्या? तो आपको अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेनी है कि भई ये मेरी लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज है, मैं ऐसे ही बात करूँगी और इससे ज़्यादा अगर किसी ने कुछ मुझे बोला तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है? फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। चाहे आपका घर का माहौल हो कि आप कितना आप किसी से के साथ करते हो, उसके बाद आप किसकी कितनी सुन सकते हो। तो जब आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर लोगे ना, तो दूसरे को भी ये लग जाएगा कि भई यार इससे इस बारे में बात नहीं करनी है, उससे उसके बच्चे के बारे में बात नहीं करनी कि उसका बच्चा कैसा है, उसके उसके हस्बैंड के बारे में बात नहीं करनी, या उसकी वाइफ के बारे में बात नहीं करनी, या इसके उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के बात नहीं करनी, या उसकी लैंग्वेज को लेकर के बात नहीं करनी है। क्योंकि जब आप ये चीज़ एक क्लियर कर लेते हो ना, एक बाउंड्री बना देते हो, तो दूसरा बंदा क्या करता है, उसको क्रॉस नहीं करता है। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर वो कोई कुछ भी बोलता है। तो हमें ये चीज़ करनी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना कि मतलब अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, एक क्या मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, हमें ऐसे 4 लोगों से दूर रहना है, दूसरा फेक फ्रेंड को कैसे पहचानें। तो हमें ऐसे लोगों से, वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें लाइफ़ में कैसे लोगों के साथ में, कौन से हमारे रियल हैं, कौन से हमारे रियल फ्रेंड हैं, कौन से हमारे अपने हैं जो हमारा अपना अच्छा चाहते हैं, और कौन से लोग हैं जिनसे हमें वाक़ई में दूर रहना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, क्योंकि जो बंदे ऑलरेडी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो वो आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को क्या समझेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जैसे हमें एक होता है ना कि हम अपनी तो चाहते हैं कि यार हमारी, हम जहाँ जाएँ वहाँ हमारी सब तारीफ़ करें, हमें बहुत अच्छा-अच्छा कहें, हमारी नाम हो हमारा, हमारी एक अलग इमेज बने, तो हमारी सब लोग वैल्यू करें, जैसा इस टॉपिक की बात है। तो जब हम ऐसा चाहते हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दूसरा बंदा भी ऐसा ही चाहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, हमें उसकी मतलब एक होता है ना कि हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और उससे भी बताना चाहिए कि हाँ, हम आपकी बहुत मतलब अच्छी वो है, मतलब आपके अंदर भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप भी अच्छे हो, आप अच्छा करते हो, आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी लाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप दिन में डेली करना चाहिए, दिन में 2 से 3 लोगों की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। तारीफ़ करने का मतलब अब ये नहीं हुआ कि आप उठें, सुबह-सुबह उठे, बस घर से बाहर निकले, आपका एक एम है कि अरे आज तो 2 से 3 लोगों की तारीफ़ करनी है, आज मैं 5 लोगों की तारीफ़ करूँगा और करूँगी। और उठते ही बस आपने क्या किया कि भई कुछ भी तारीफ़, ऐसा नहीं है। हर बंदा जानता है कि आप कहाँ रियल है, क्या फेक है। तो आपको करना क्या है कि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, या जो बंदा देखते हैं हम उसकी तारीफ़ करनी है, तो उसको क्या होगा, उसको दिल से बहुत अच्छा लगेगा। उसको उसके अंदर एक आपके लिए पॉज़िटिविटी भरेगी उसके लिए, मतलब उसके मन में, और कहीं न कहीं वो आपकी वैल्यू करेगा कि यार वो बंदा ऐसा है, उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद भी वो दूसरों की बहुत तारीफ़ करता है, वो सबको। तो हमें ये करना है कि हमें दूसरे की वैल्यू ज़रूर समझनी है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि हमें सेल्फ केयर करनी है, हमें अपनी बॉडी को या अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमें गोरा होना है। सेल्फ केयर का मतलब ये होता है हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। पता चले हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने, अपने बाल हेयर स्टाइल अच्छा कर लिया, या बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर ली, और जब हम किसी के पास गए तो हमारे पास से बॉडी ऑर्डर आ रही है। तो कहने का आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं उसकी, यार कैसा बंदा है, इसको 4 लोगों के बीच में खड़ा होना नहीं आता, इसको ये इतना एटिकेट्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें इन सब चीज़ों को ग्रूम करना है कि हमें जब कहीं ऐसे 4 लोगों के बीच में खड़े होना है, या हमें किसी के यहाँ जाना है, तो हमें कैसे अपने आप को बेटर फ़ील कराना है, और दूसरे को बेटर फ़ील कराना। और लास्ट वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सबको बुरी लग सकती, कड़वी लग सकती है, बट ये आज की सच्चाई है कि इम्पोर्टेंस और वैल्यू आज के टाइम पे उसकी ज़्यादा होती है जो अर्निंग है। हाँ,
ये मतलब रियलिटी है। वो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग अर्निंग नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, शायद उनकी उससे ज़्यादा हो, लेकिन आज के टाइम पे जो होता है ना कि उसको लोग एक अलग वे में देखते हैं, उसका एक जो साइड ऑफ परसेप्शन होता है ना किसी बंदे का, उसके लिए वो अलग हो जाता है। वो इसलिए ना कहीं उसको लगता है यार ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इसका क्या हुआ कि मतलब अ, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आप जिससे थोड़ा सा अपने लिए अर्निंग कर सके, इससे आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। आज के इस डिजिटल एज में बहुत इजी है, कुछ ना कुछ मेरा एक वीडियो है घर बैठकर कैसे कमाएं, तो वो भी आप देख सकते हो, शायद उससे आपको कुछ टिप्स ऐसे मिल सके जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने आप को शो ऑफ भी नहीं करना है, अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी बनाना है जो शांत रहकर भी आपकी क्वालिटीज़ को, कहते हैं ना कि पूरे माहौल में बिखेर बिखेर दे, तो हमें वो बनना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।